नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत के मिसाइल बेड़े को लेकर इस साल की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है, क्योंकि जिस मिसाइल की मैं आपको यह खबर देने जा रहा हूं, यह मिसाइल न केवल चीन के खिलाफ भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिसाइल भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनाने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर इस मिसाइल के साथ सब कुछ ठीक रहा तो यह मान लीजिए कि इससे भारत को रक्षा सौदों में मदद मिलेगी, यानी हथियारों को बेचने के मामले में पूरे एशिया में इसे संयुक्त आधार पर स्थापित किया जाएगा। क्या है इस मिसाइल में खास, खबरों में और क्या निकला, आइए आपको दोनों खबरें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, यह बात तो आप सब जानते ही हैं कि इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सेना अमेरिकी सेना है। और यह सब कैसे मुमकिन हुआ? यह अमेरिकी फौजों के बजट की वजह से है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी सेना का बजट भारत की तीनों सेनाओं के बजट से करीब 12 गुना ज्यादा है। हमारी तीनों सेनाओं का बजट करीब 70-75 अरब डॉलर है। अमेरिका का इस साल तीनों सेनाओं का बजट करीब 860 अरब डॉलर था। यह चीन से लगभग 3 गुना ज्यादा है। और यही वजह है कि पिछले 100 सालों में कोई भी ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका को टक्कर दे सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका कैसे जानता है कि ये कैसे करना है? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला यह है कि अमेरिका ने पिछले 100 वर्षों से अपनी अर्थव्यवस्था पर हमेशा काम किया है, उसे मजबूत रखा है। किसी भी कीमत पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ साल पहले अमेरिका में महामंदी आई थी। वास्तव में यह पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे खराब मंदी थी, जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था पर काम किया और धीरे धीरे उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत देर से शामिल हुआ और इसके पीछे कई कारण थे। उसका एक कारण यह भी था, अमेरिका चाहता था कि एक बार उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो जाए, उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो, एक बार अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए, उसके बाद हम जर्मनी का बैंड बजाते रहेंगे। क्योंकि अमेरिका अर्थव्यवस्था के साथ सेनाओं को मजबूत करना जानता है। और यही कारण है अमेरिका की ताकतवर सेनाओं को उसकी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ माना जाता है और दूसरा स्तंभ भारी मात्रा में हथियारों की बिक्री को माना जाता है। अमेरिका का इतिहास देखें तो हथियार बेचने के मामले में अमेरिका हमेशा से नंबर 1 देश रहा है। और जो भी पैसा अमेरिका हथियार बेचकर कमाता है, अमेरिका की रक्षा कंपनियां इसका इस्तेमाल और भी उन्नत हथियार बनाने में करती हैं। भारत ने भी यही बात नोटिस की कि अगर वह अमेरिका के स्तर तक पहुंचना चाहता है तो बिना हथियार बेचे वहां नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए पिछले 3-4 सालों में भारत ने कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं जो केवल हथियार बेचने पर केंद्रित थी। उनमें से एक परले बैलिस्टिक मिसाइल नाम की एक विशेष मिसाइल थी। और इस मिसाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल खबर है कि अब इसका अंतिम परीक्षण होने जा रहा है और बंगाल की खाड़ी में इसके लिए 700 किलोमीटर लंबी नो टाइम वार्निंग भी जारी की गई है। हालांकि भारत ने अभी तक यह नहीं बताया है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से उसने नो टाइम वार्निंग जारी की है उससे साफ पता चलता है कि यह एक परले बैलिस्टिक मिसाइल होगी। और आपको बता दूं कि जैसे ही यह परीक्षण सफल होगा उसके तुरंत बाद यह भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी, यानी कि इसका फुल और अंतिम परीक्षण है। और इतना ही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि सेना में शामिल होते ही भारत सरकार इसे निर्यात के लिए हरी झंडी दे देगी, क्योंकि इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि इसका निर्यात किया जा सके, ताकि भारत इससे भारी मुनाफा कमा सके। हालांकि अब आप लोग कहेंगे कि परले मिसाइल में ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि दुनिया इसे खरीदेगी और भारत इससे भारी मुनाफा कमाएगा। तो देखें, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी कैटेगरी है। वास्तव में यह बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है और दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास अच्छी गुणवत्ता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। आप ईरान और पाकिस्तान से पूछिए, वो पिछले 20-30 साल से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लगे हैं, लेकिन किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार नहीं कर पाए। और दुनिया के शीर्ष देश आमतौर पर छोटे देशों को बैलिस्टिक मिसाइल नहीं देते और भारत ने अब इसी बाजार को निशाना बनाया है। दरअसल भारत वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों को निशाना बनाकर उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल देगा, वह भी परले मिसाइल के रूप में। और परले मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी रेंज बहुत कम है। अगर ये देश भारत से परले मिसाइल खरीदते हैं और कल को भारत के दुश्मन भी बन जाते हैं और इस परले मिसाइल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, तो ये देश भारत के खिलाफ इस परले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि
इससे भारत सुरक्षित रहेगा, लेकिन चीन फंस जाएगा, क्योंकि ये सभी देश चीन के पड़ोसी हैं और भारत से विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चीन के सर पर तैनात कर देंगे। यानी कि एक तरफ भारत भारी मुनाफा कमाएगा और उस मुनाफे का इस्तेमाल कर वह और भी उन्नत हथियार तैयार करेगा और चीन को बुरी तरह फंसाएगा। यानी कि भारत की एक साथ दो जीत। और इसीलिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का यह आखिरी परीक्षण भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है और हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि यह परीक्षण हर हाल में सफल हो। हालांकि मैं इस प्रलय मिसाइल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।